अपने नफ्स की इस्लाह करें किस तरह। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो कहते हैं कि नफ्स को भूख के ज़रिए इस्लाह करें नफ्स की। किताबों में एक किस्सा लिखा है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नफ्स को पैदा किया तो ये पैदाइश के बाद ही फ़ौरन बहुत सरकश हो गया, बहुत ज़्यादा सरकश हो गया। इसने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इसको पेश किया गया और जब इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश किया गया तो इसने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पूछा कि मन आना, मैं कौन हूँ। तो इसने जवाब दिया कि अंता अंता और आना आना, कि भाई जो है आप हैं और मैं हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इसको जो है ना ये बहुत ही सरकश किस्म की चीज़ है, इसको सज़ा दो और इसको सर्दी और गर्मी की सज़ा दो। उसको हज़ारों सालों के लिए, कुछ में 100 साल, कुछ में 70 साल, कुछ में 70,000 साल, हज़ारों सालों के लिए उसको सर्दी गर्मी की सज़ा दी गई। फिर वापस बुलाया गया। अल्लाह सुब्हानहू ने पूछा कि मन आना, मैं कौन हूँ। उसने कहा कि भाई अंता अंता आना आना, कि आप हैं, मैं हूँ। उसने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अच्छा अब ऐसा करो कि इसको जो है वो धुएँ की और अंधेरे की सज़ा दो, कि उसको ऐसी कोठरी में रखो जहाँ के धुआँ हो, सांस लेना मुश्किल हो, बिल्कुल अंधेरा हो और बिल्कुल जो है वो आइसोलेशन में उसको रख दिया जाए। तो उसको वहाँ पे रख दिया गया, हज़ारों साल वहाँ रखा गया। फिर वापस बुलाया गया तो उससे पूछा गया कि भाई मन आना, मैं कौन हूँ। उसने कहा कि अंता अंता व आना आना, आप हैं, मैं हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अच्छा फिर इसको ऐसा करो कि इसको भूख की सज़ा दो, इसको फाका दो, इसको कुछ भी खाने को मत मिले। तो कुछ ही अर्सा गुजरा तो उसकी चीखों पुकार की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उसको बुलाया, पूछा कि भाई मन आना। तो उसने आगे से कहा कि अंता रब्बी व आना अब्दुका ज़ईफ़ुन, कि भाई अल्लाह सुब्हानहू तआला आप मेरे रब हैं, मैं आपका अब्द हूँ और बहुत ही कमज़ोर अब्द हूँ। तो ये जो भूख है ना, ये नफ्स को काबू पाने का पहला कदम है। नफ्स को कंट्रोल करती है। ओवर ईटिंग, एक्सेसिव ईटिंग, हर चीज़ खा लेना, हलाल हराम का फ़र्क किए बगैर खा लेना, ये नफ्स को तबाह करता है और नफ्स को बिगाड़ता है। नफ्स को काबू पाने के लिए सबसे पहले भूख। फिर दूसरी चीज़ जो नफ्स की इस्लाह के लिए ज़रूरी होती है वो होती है सोहबत शेख, किसी से अपना ताल्लुक़ जोड़ना, अपने आप को किसी के हवाले करना। देखिए जब हम जिम ज्वाइन करते हैं, अगर हम जिम ज्वाइन कर लें और उसके बाद ख़ुद एक्सरसाइज करते रहें तो उससे इतना इफेक्ट नहीं होता। अगर हम एक इंस्ट्रक्टर बेस्ड जिमिंग करें, अपने आप को किसी टीचर के वहाँ पे किसी इंस्ट्रक्टर के हवाले कर दें तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बेहतर होते हैं। इसी तरह अपनी नफ्स की इस्लाह के लिए अपने आप को किसी टीचर के हवाले करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ नफ्स के ऊपर बहुत भारी होती है, बिकॉज नाउ यू हैव हैंडेड ओवर योरसेल्फ टू समबडी एल्स। अब उसकी बात सुननी है, अब उसके कहने के मुताबिक चलना है, अपनी मनमानी नहीं चल सकती। इसलिए लोग बहुत घबराते हैं कि जी मेरे लिए अल्लाह और रसूल ही काफ़ी है, मैं कुरान से ही अपने आप को बिल्कुल सही कर लूँगा। बेशक कुरान ही गाइड है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ही गाइड रखा है, लेकिन उसके लिए एक टीचर का होना भी ज़रूरी है, उसके लिए एक शेख का होना भी ज़रूरी है, जिससे आप अपना ताल्लुक़ बनाएं, जिससे आप अपने अहवाल शेयर करें, जिससे आप अपनी इस्लाह कराएं, अपनी खामियों को उसके सामने पेश करें, वो आपकी खामियों को दुरुस्त करे, उसके मशवरे के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तीसरी चीज़ जो करनी होती है वो ज़िक्र इलाही है। अब ज़िक्र जो है वो ज़िक्र ख़फ़ी भी होता है और ज़िक्र लिसानी भी होता है। इंशाअल्लाह इसके बारे में मैं तफसील से एक अलग सेशन करूँगा कि ज़िक्र क्या होता है और हमने क्या ज़िक्र करना है। लेकिन ज़िक्र इलाही एक तीसरा तरीका है और वो भी हमने अपने आप को इस रमज़ान के अंदर जो है इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लेके आना है। चौथी चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। ये भी एक नफ्स के ऊपर बहुत भारी अमल होता है। नफ्स रिया चाहता है, नफ्स जो है समेटना चाहता है। जब हम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और ख़ामोशी से ख़र्च करते हैं तो ये नफ्स को बहुत भारी गुज़रता है और नफ्स नहीं उसको पसंद करता। ये एक और अमल है जो कि हमने करना होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने नफ्स को काबू में लाने और इसकी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।